मनरेगा कोरोना के इस काल में ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है, जहां ग्रामीण इलाकों के लोगों को उनके अपने गांव में काम मिल रहा है। लेकिन कुछ बेईमान लोग इस वरदान को अभिशाप बनाने में जुटे हुए हैं और ऐसा ही कुछ सामने आ रहा है सरायकेला के चिमटिया में। और सरायकेला के ईचागढ़ में चिमटिया प्रखंड है। मनरेगा के तहत यहां तालाब का निर्माण हुआ, पर तालाब निर्माण करने वाले मजदूरों को उनके हक का भुगतान नहीं हुआ, बल्कि भुगतान हुआ कुछ और लोगों को। यानी आसान शब्दों में कहें तो तालाब निर्माण में खेला हो गया। कैसे हुआ ये खेला, किसने किया ये खेला, और इस रिपोर्ट में आप देखिए ये तमाम खेला कि आखिर ये निर्माण कैसे हुआ। मजदूरों का हक खाने वाले बेईमान, मजदूरों को रुलाने वाले बेईमान। 4.5 लाख से ज्यादा का घोटाला। इस तालाब को देखिए, ये और ऐसे कई तालाब ईचागढ़ के चिमटिया प्रखंड में बने। ये निर्माण मनरेगा के तहत हुआ। इसमें गांव के ही मजदूरों ने काम भी किया। लेकिन खेल देखिए, जिन्होंने तालाब निर्माण में काम किया भुगतान उनको नहीं हुआ। तो सवाल है कि भुगतान आखिर हुआ किसे? तो ये हम आपको बता देते हैं। भुगतान हुआ एक शिक्षक को, भुगतान हुआ मुखिया पति के करीबी को, और भुगतान हुआ कंपनी में काम करने वाले को। ये इन तीनों ने यहाँ पर मजदूरी नहीं की थी। अब जिन्होंने मजदूरी की थी उनका भी दर्द सुन लीजिए। पैसा के लिए तो बोला आप लोग का काम का क्या प्रमाण है, प्रमाण दिखाओ। उन लोग जो खाता हाजिरी खाता रोज किया है, उन लोग खाता भी गायब कर लिया उन लोग मेट लोग। ये लोग वो मेट और मुखिया रोजगार सब फर्जी मजदूर बना के यहाँ से पैसा निकासी किया गया। इन लोग कोई कहाँ टीचिंग करता है, कोई स्कूल में, कोई कंपनी में जॉब करता है, और उन लोगों का जॉब कटा के यहाँ से पैसा, इस योजना से पैसा निकासी किया गया। अब ये मजदूर अपने हाथ में निबंधन कार्ड लेकर भुगतान की मांग कर रहे हैं। चलिए, ये तो रही मजदूरों की बात। अब देखिए तालाब के लाभुक को। उनका कहना है कि तालाब तो पूरा किया ही नहीं और पैसा भी निकाल लिया गया। बंद का काम आधा हुआ। बोलिए। और 4,59,60,000 का स्कीम है, वो आधा काम करके आधा पूरा पैसा उठा लिया, और लेबर को भी आधा पैसा दिया और आधा नहीं दिया। आप शिकायत किसी को किए हैं? शिकायत हम वीडियो को किया है, और जेई को, मुखिया को किया है, और मेट को भी किया है। आपको 30-35 से ज्यादा लेबर काम किया है, और किसी को 2-4 रोज का पेमेंट किया गया है, किसी को नहीं किया है, वैसा भी है। और योजना है आपका 19-20 का, और पहला पेमेंट हो रहा है 19/11/19 को, और 3/3/2020 को इसका अंतिम पेमेंट होता है। और बाकी एकदम काम नहीं हुआ है और कोई लेबर को पेमेंट नहीं किया है। हम लोग स्थल में आए और पूरा हम लोग देखे, जांच भी किए। इन लोग से पता चला कि इन लोग स्थानीय जो प्रतिनिधि है, मुखिया, इस सब को ये सूचना भी दिए थे, और उसके बाद वीडियो के वहाँ भी कंप्लेन किए थे। उसके बावजूद भी जहाँ तक सुन रहे हैं कि स्कीम को फाइनल कर दिया गया। सवाल है कि अब इतना खेल हुआ तो खेल खेलने वाले कौन हैं? तो ये हम भी जवाब दे देते हैं। खेल खेलने वाले हैं चिमटिया पंचायत के मुखिया, चिमटिया पंचायत के पंचायत सेवक, चिमटिया पंचायत के रोजगार सेवक, और चिमटिया पंचायत के मेट। अब न्यूज़ 11 भारत पूछता है सवाल, ईचागढ़ के बीडीओ साहब क्या कर रहे हैं? क्या बीडीओ साहब को इसकी जानकारी नहीं है? सरायकेला उपायुक्त साहब मामले पर कब संज्ञान लेंगे? मजदूरों का हक मारने वालों पर कार्रवाई कब होगी? सरायकेला से न्यूज़ 11 भारत के लिए बसंत साहू की रिपोर्ट।
तो मनरेगा इस कोरोना काल में एक वरदान की तरह है मनरेगा मजदूरों के लिए, लेकिन कुछ अधिकारियों, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इनके हक की रोटी अपने पास रखे हुए हैं। एक ऐसे ही मजदूर, मनरेगा मजदूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष हमारे साथ है फोन लाइन पर। संतोष, आपने ये निर्माण किया था तालाब का। संतोष, सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? भुगतान नहीं हुई आप लोगों को? नहीं सर, भुगतान नहीं हुआ इन तालाब का। वो जो जिस मजदूर का 70 हाजिरी है ना, उसका 30 हाजिरी 20 हाजिरी ऐसा पेमेंट दिया, और जो मजदूरी नहीं किया है उसी को पूरा पेमेंट किया है इस तालाब का। कौन कौन मजदूरी नहीं किया था जिसे पेमेंट मिला है? वो जो गोराई आदमी है ना, गोराई आदमी, कैबरता आदमी, वे सब कोई नहीं काम किया है। वो जो आज 2-4 गो जो गोप आदमी है ना, वो कोई 4 दिन 5 दिन काम किया है, और उन लोग 4 दिन काम किया है, या मैंने 15 हाजिरी 20 हाजिरी 25 हाजिरी 35 हाजिरी का पेमेंट उठाया उन लोग में। 20,000 25,000 जो काम नहीं किया उसका भी 25,000 16,000 पेमेंट है, और जो काम किया है उसका 4,000 2,000 पेमेंट ऐसा जोड़ दिया। संतोष, ये आपको कैसे पता चला कि जिन्होंने काम नहीं किया है भुगतान उन्हें हुआ है? किसी से बात हुई थी आपकी? नहीं सर, वो तो ऐसा ऑनलाइन में सब मास्टर रोल दिखाई दे रहा है ना, और हम लोग वहाँ तालाब में मजदूरी किया है। जो आदमी नहीं था उसका तो पता है ना, जो आदमी नहीं काम किया है। तो हम लोग जितना है रेगुलर काम, तो हम तो पता है जो इतना मजदूर काम किया है, और बाकी उन लोग नहीं था। संतोष, आपने किसी से इसकी शिकायत की? तालाब के लिए? हाँ, भुगतान के लिए आपने किसी से शिकायत की? वीडियो जो पंचायत के मुखिया है, जो प्रतिनिधि है, किसी से बात की आपने? मुखिया को बोला तो मुखिया तो बोला ठीक है मिला देंगे, ऐसे बोला और टाल दिया। वो मेट लोग मुखिया के साथ एक ही साथ रहता है, इसलिए उन लोग मजदूरी के लिए उन लोग नहीं ये किया। जहां तक हमें पता चला है कि इसका भुगतान टीचर्स को हुआ है, जो दूसरे लोग हैं उन्हें हुआ है। हाँ। वीडियो से आपने इस संबंध में बातचीत की? आप लोगों ने मुलाकात की उनसे? वीडियो एक दिन जांच के लिए आया है, और कुछ नहीं किया मजदूरी के लिए। क्या कहा उन्होंने? ठीक है, मजदूरी को पेमेंट कर देंगे ऐसे बोल के चला गया। सामतना देके उन लोग चला गया। कितने दिनों से ये पेमेंट रुका हुआ है आप लोगों का? लगभग ये सब पेमेंट क्या बोलेंगे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ, मुखिया को बोलने से ठीक है खाता चेक करेंगे, और बोला ये आज करेंगे काल करेंगे, ऐसे करके मुखिया टाल देते हैं उन लोग के नेट के साथ। संतोष, न्यूज़ 11 भारत में आप इस वक्त लाइव है। आप सरकार से, बीडीओ साहब से, मुखिया से कोई अपील करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। कहना क्या, मजदूरी का पेमेंट होना ऐसे हम लोग को बोलना चाहिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों का भुगतान किया जाए। 2 साल पहले आप लोगों ने इस तालाब का निर्माण किया था। अब संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये वो मजबूर मजदूर हैं जिन्होंने 2 साल पहले तालाब का निर्माण किया था मनरेगा के तहत, लेकिन आज तक इनका भुगतान नहीं हुआ है, और इनका भुगतान किसी और के जेब में है। अब बीडीओ साहब से ये दरख्वास्त है कि ऐसे मजबूर मजदूर जिनके लिए मनरेगा एक वरदान से कम नहीं है, इनकी तरफ जरा नजरें डालें, जो इनकी परेशानी है उसे जल्द से जल्द दूर करें। साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे न्यूज़ 11 भारत के साथ।